प्रेज़ द लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि आपके साथ वचन की सेवकाई कर सकें, वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। मैं चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट करें, बहुत से लोगों को इसे जाकर शेयर करें ताकि लोग इस वचन के माध्यम से परमेश्वर की महिमा को और अपने जीवन में देख सकें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप परमेश्वर की महिमा में ऐसे ही बढ़ते रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, शीर्षक है, वो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और उसके वचन में चलकर उसकी महिमा करेंगे, उसकी सामर्थ्य की चर्चा करेंगे कि वो कैसे हमारी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर देता है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना मांगता हूँ कि जब हम परमेश्वर के करीब बने रहते हैं, जब हम विश्वास में बढ़ते रहते हैं, जब हम विश्वास की सामर्थ्य में बढ़ते रहते हैं, और बाइबल बताती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम बढ़ते रहते हैं, उसकी बातों में बढ़ते रहते हैं, बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, उसकी क्षमताएं नहीं कर सकती, उसकी बुद्धि नहीं कर सकती, मनुष्य की ताकत उन कामों को नहीं अंजाम दे सकती। लेकिन हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो बाइबल बताती है कि वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर हमारे बीच में उतर आता है और हमें लीड करता है, हमारी अगुवाई करता है। और जब वो हमारी अगुवाई करता है तब धर्मशास्त्र बताता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब वो हमारी अगुवाई करता है तो जो मनुष्य लाल समुंदर पार नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में उस लाल समुद्र को पार करने पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती उसका 19 अध्याय और उसके 26 पद में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि परमेश्वर ने कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। मत्ती उसका 19 अध्याय और उसका 26 पद। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से परमेश्वर का वचन मेरे और आपको एक शिक्षा दे रहा है। और 19 अध्याय और 26 पद में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर लिखा है, अगर इसका 19 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे, यहाँ पर एक व्यवस्थापक उठा और उस व्यवस्थापक ने यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उससे क्वेश्चन कर लिया कि प्रभु अनंत जीवन कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। तब लिखा है, प्रभु ने उससे पूछा, तो व्यवस्था की पुस्तक पढ़ता? हाँ, मैं ये पुस्तक पढ़ता हूँ, मैंने जाना है, मैं बचपन से इस पुस्तक को सीखता आया हूँ, बचपन से इस सारी बातों पर चलता आया हूँ। लिखा है, फिर वहाँ पर परमेश्वर ने 2 आज्ञाएँ दी और परमेश्वर ने वहाँ पर उससे बताया कि तू आज्ञाओं को मानता है, तू सब कुछ करता है, तू सारी बात करता है। अगर इसका 19वां पद पढ़े, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से समान प्रेम न कर। उस जवान ने उससे कहा, इन बातों को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, इन बातों को मैं बचपन से जानता आया हूँ, ये बातें बचपन से मेरे दिल में बसाई गई थी, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है, क्योंकि ये एक व्यवस्थापक है, ये परमेश्वर की बातों को जानता है, परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाला इंसान है। लिखा 21 पद में, फिर यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में माल मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये बात यीशु मसीह एक व्यवस्थापक से कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ये व्यवस्थापक उदास होकर चला गया, तब लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवानों का प्रवेश परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जैसे ऊँट का एक सुई के नाके से निकल जाना। तब इसके 25 पद में ये सुनकर चेले बहुत चकित हो गए और कहने लगे कि फिर किसका उद्धार हो सकता है।
देखा, चेले चकित हो गए कि धनवान प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े अमीर लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो किसका उद्धार होगा प्रभु? किसको उद्धार मिलेगा? कौन परमेश्वर के उद्धार में शामिल होगा, परमेश्वर के राज में शामिल होगा? तब यीशु मसीह ने कहा कि ये मनुष्य तो नहीं हो सकता, मनुष्य के द्वारा उद्धार मिल जाए ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर ये बात सीखने को मिलती है कि परमेश्वर का ये वचन 19 अध्याय मत्ती का उसका 26 पद मुझे और आपको ये शिक्षा देना मांग रहा है, ये सिखाना मांग रहा है कि जब मनुष्य को चीज़ें असंभव लगती हैं, लेकिन परमेश्वर उसे संभव कर सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता, मनुष्य को असंभव लग रहा है, अरे हम कैसे करेंगे, ये बीमारी तो मृत्यु की बीमारी है, ये परेशानी है, ये समुंदर पार कैसे करेंगे? मनुष्य देख रहे हैं, ये लाल समुंदर पार कैसे करेंगे? मिस्र की सेना आएगी और हमें नाश कर देगी, हमें बर्बाद कर देगी। ओ लाजर तो मर गया है, कैसे उठेगा? लेकिन परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, धर्मशास्त्र बताता है कि जब मनुष्य से नहीं हो सकता, वो चीज़ें परमेश्वर से हो सकती हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो पवित्र है। लिखा उसने अपनी सृष्टि अपने हस्तकला से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से सारी सृष्टि की रचना करी है। सोच कर देखें, वो असंभव को संभव करता है। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें असंभव थी, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें नामुमकिन थी, उसको परमेश्वर ने मुमकिन कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। हो सकता है आप बहुत सालों से परेशान हैं, हो सकता है आपके घर में दुष्ट आत्माओं का घेरा है, आप बहुत सालों से परेशान हैं, बहुत तांत्रिकों से दुख उठाया है, बहुत से लोगों के पास आप गए हैं, बहुत से लोगों से आपने झड़वाया फुकवाया है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दुष्ट आत्मा भाग नहीं रही है। यीशु के पास आइए, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करता है, असंभव को संभव कर देता है। हो सकता है आपको कैंसर है और आपको लग रहा है कि आपका कैंसर ठीक नहीं होगा, आप मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, लाजर लिखा है वो 4 दिन का मुर्दा है। लाजर के बारे में लिखा है, अगर 11 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है मार्था और मरियम के भाई हैं और ये लोग आपस में बात कर रही हैं, और लिखा है यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा, मार्था ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। तू परमेश्वर से मांगेगा तो वो परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है वो तुझे दे देगा। और आपको बताना मांगते 39 पद में यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ, और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसको मरे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन मरी हुई दशा हो चुकी है, बदबू आ रही, महक रहा है, सब कुछ खराब हो चुका है। इंसान देख रहा है कि नामुमकिन है, इंसान देख रहा है कि असंभव है, बहनें देख रही हैं कि असंभव है, आप हो सकता है देख रहे हैं कि आपकी बीमारी असंभव है। 4 दिन हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं इस बीमारी को, 10 साल हो चुके हैं इस बीमारी को, कोख बांझ है, लेकिन आज यीशु मसीह कहना मांग रहा है कि मैं असंभव को संभव करता हूँ। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आज उसके पास आ जाइए, बड़े विश्वास से उसके पास आइए और कहे, प्रभु मुझे पता है तू अगर बोलेगा परमेश्वर से तो परमेश्वर उस बात को पूरा कर देगा। मार्था ने विश्वास किया और कहने लगी, अगर प्रभु तू कहेगा तो परमेश्वर तेरी बात को सुन लेगा और जो काम असंभव लग रहा है उसको संभव करेगा। परमेश्वर के लोगों, आज मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस दुनिया में इसलिए तो आया है ताकि मेरे पाप से निजात दिलाए, और मुझे जो चीज़ें असंभव लग रही हैं कि उद्धार कैसे मिलेगा, उस उद्धार में प्रवेश करा दे। इसलिए तो उसने लहू बहाया है कि हम उसके करीब आएँ, उसके लहू से अपने आप को धुल करके शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। और जहाँ लग रहा है कि ऊँट सुई के नाके से निकल नहीं पा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम यीशु के लहू से धुल करके उस उद्धार की सामर्थ को देखोगे, उस राज्य में प्रवेश करोगे जो स्वर्गीय राज्य है,
स्वर्ग राज्य की संतान बन जाओगे और अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। आज मनुष्य से नहीं हो पाएगा ये, मनुष्य किसी को उद्धार नहीं दे सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें उद्धार के सामर्थ्य तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य से नहीं हो सकता है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लिखा है लाल समुद्र बड़ा गहरा है, पार नहीं कर पा रहे हैं, इजरायली परेशान हैं, कैसे करेंगे मूसा, कैसे करेंगे परमेश्वर के जन, हम पार कैसे करेंगे है। लिखा है परमेश्वर ने उसको कहा तू अपनी लाठी मार देना और समुंदर दो भाग हो जाएगा। समुंदर एक दीवार की तरह स्थिर खड़ा हो जाएगा दोनों पालों में और तुम बीच में से निकल जाओगे और कोई भी बला तुम्हें नुकसान ना पहुंचा पाएगी, मिस्र की सेना तुम्हें नाश न कर पाएगी, तुम उस समुंदर से थल ही थल निकल जाओगे। मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। ओ मिस्र की सेना आएगी तो ज़रूर, ओ मिस्र की सेना आपके पीछे पीछे आएगी तो ज़रूर, बीमारियां परेशानियां आपके पीछे पीछे आएंगी तो ज़रूर, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है, वो जो असंभव को संभव करता है वो आपके पास खड़ा हुआ है, तो मिस्र की सेना डूब मरेगी और आप विजय हासिल करेंगे। बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आप संभव करने वाले परमेश्वर के साथ, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, उसके साथ खड़े रहेंगे और एक विजय को हासिल करने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन बता रहा है, जकरिया 4 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि ज़रुब्बाबेल से यहोवा के आत्मा ने, दूत ने आकर के कहा कि यहोवा का ये वचन है, ज़रुब्बाबेल तेरे से कह रहा है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ऐसा होने पाएगा। कोई बला तेरे डेरे को नुकसान ना पहुंचा पाएगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम असंभव को संभव करने पाओगे। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना चाह रहा है, मुझे और आपको बढ़ावा देना चाह रहा है। जिस परमेश्वर ने उस लाजर को जिंदा कर दिया, जिस यीशु ने उस लाजर को उठाकर खड़ा कर दिया, जो लग रहा था कि असंभव काम है, परमेश्वर आपको बताना मांग रहा है कि वो इसलिए तो आया है ताकि मेरे पाप को हटा करके मुझे उस उद्धार तक पहुँचाए। मनुष्य के लिए लग रहा है कि असंभव है, मनुष्य के लिए लग रहा है कि नामुमकिन है, हम तो उसको देख ही नहीं सकते, वो तो बहुत पवित्र है, लेकिन यीशु कहने लगा जब तुम मेरे लहू से धुल करके शुद्ध होते हो, जब हम उसके लहू से धुल करके पवित्र हो जाते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं, जब तुम पुत्र को अपना लोगे तो पिता भी तुमको अपना लेगा और तुमको अपने साथ फिर राज्य का वारिस बना देगा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत में नुकसान हो गया है, आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें नुकसान की तरफ जा रही हैं, परमेश्वर का वचन आपको बताना मांग रहा है कि वो परमेश्वर आपके खेत पर आशीष दे देगा, आपके खेतों पर बरकत देगा और आपके गल्ले भर जाएंगे। वो परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है, वो जो कौवों को आज्ञा देता है और वो अकाल के समय में एलिया को खाना खिलाते हैं, बोटी खिलाते हैं, वो परमेश्वर आज आपसे कहना मांग रहा है कि मैं असंभव को संभव करने वाला ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारी ओर हूँ, तुम्हारा विरोधी कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मैं तुम्हारे करीब खड़ा हूँ, कोई भी बला तुम्हारे डेरे के निकट ना आएगी, क्योंकि मैं असंभव को संभव करने वाले ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, नामुमकिन हमें लग रहा है कि नहीं कर सकते, ओ हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ताकत नहीं है। परमेश्वर के लोगों, जब आपकी ताकत जवाब दे रही है तो परमेश्वर खड़ा है और वो आपकी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, मोटिवेट करना मांग रहा है, बताना मांग रहा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। कहने लगा मत्ती 9:19 और 26 में कि मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो लाजर को चंगा कर सकता है, मुर्दे में जान डाल सकता है, एलिया को खाना खिला सकता है, अकाल के समय में सारपत की विधवा के घर में बरकत दे सकता है कि वो जब तक अकाल रहे तब तक खाती रहे, इजराइलियों के लिए लाल समुंदर से मार्ग निकाल सकता है,
वो अपने समय को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। आज अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि आप बीमारी के आलम में दब गए हैं, अगर आज आपको लग रहा है इस लॉकडाउन के समय में आपके पास आमदनी ख़त्म हो गई है, आपके पैसे ने जवाब दे दिया है, तो आज अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं, आज अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। आपकी सहायता उस संभव करने वाले परमेश्वर के पास से आएगी और वो आपकी मदद करेगा। वो जो असंभव को संभव करता है, वो जो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग रहता है, आप उसकी ओर नज़र करें, वो आपकी मदद करेगा। आज जब सब जगह बंद है, सब चीज़ें बंद हैं, सारी चीज़ें लॉकडाउन में हैं, हम झेल रहे हैं, परमेश्वर आपका कहना मांग रहा है। जब तुम नौकरी पे नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारे पास आमदनी नहीं आ रही है, तुम्हारे पास पैसे की घटी हो रही है, आपका परमेश्वर आपकी हर एक घटी को अपनी महिमा के द्वारा पूरा करेगा, आपकी ज़रूरत को पूरी करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा, आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। वो आपके संग संग रहता है, वो आपके साथ साथ रहता है। आज परेशान ना होएं। आपको पता है जब कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है, जब कोई सीरियस केस में जाता है, जब कोई बड़ी बीमारी कब्ज़े में आ जाती है, हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इस कोरोना वायरस के समय में सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को बताना मांगते हैं, जब कोई दवा नहीं बनी है तो आपको बताना मांगते हैं कि वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह आपके साथ है। वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर आपके साथ है। निश्चिंत रहिए, वो आपको इस बला से बचाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो असंभव को संभव कर देता है। लिखा है जब पुराने अहदनामे में कि लिखा है जब मौत का फरिश्ता घूम रहा था, तो जिसके घर के ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ था, उस घर में सुरक्षा आ गई है। आज अपने घरों की डेवड़ियों पर उस मेमने के लहू को लगा लें, अपने शरीरों पर उस मेमने के लहू को लगा लें और देखें वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और कोई भी बला आपके डेरे के निकट ना आएगी, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके संग संग है। आज परमेश्वर का ये भक्त मत्ती रचित सुसमाचार में 19 अध्याय के 26 पद में मत्ती ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ्य से भर करके और परमेश्वर के गुण को हमारे जीवन में प्रकट किया है कि वो असंभव को संभव कर देता है, वो असंभव को संभव कर देता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है। आज अगर आपको लग रहा है आपकी सामर्थ्य ने जवाब दे दिया है, आपके समय ने जवाब दे दिया है, आपके जीवन ने जवाब दे दिया है, आप मौत की तराई में चले जा रहे हैं, आप मौत की वादी में पड़े हुए हैं, आप अपने बेड पर पड़े हुए हैं, तो आज मैं आपसे कहना मांग रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आज परमेश्वर से कहें उस जगह पर पड़े पड़े, अगर आज अपने बिछौने पर पड़े हैं तो उस बिछौने पर पड़े पड़े कहें कि परमेश्वर तू असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर। वो आपके जीवन में चीज़ों को संभव कर देगा। विश्वास की सामर्थ्य के द्वारा वो आपके जीवन में चीज़ों को मुमकिन कर देगा और आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जो लोग आज कह रहे हैं अगर बीमार हैं, परेशान हैं, अपने हाथों को अपनी बीमारी की जगहों पर रख लें और कहें यीशु नासरी हम तुझसे दुआ करते हैं, तू असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। प्रभु जो लोग आज ये कह रहे हैं कि तू असंभव को संभव करता है, इनकी सहायता कर, इनके जीवन में अपने कल्याण को उंडेल और जा इनकी ज़िंदगियों में काम कर, ताकि ये तेरे पास आएँ, तुझे ग्रहण करें और तू इनकी ज़िंदगियों में जाकर नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर और ये तेरी महिमा करने पाए। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। इस वचन को बहुत से लोगों को बताएं, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का ये वचन कि वो मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोगों को बताएं और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा और मनानी करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।